वारिस पठान जी से, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हैं और सीनियर नेता भी हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। और वारिस पठान जी, मेरा सवाल आपसे है, इम्तियाज जलील जी तो कह रहे हैं औरंगजेब साहब, अब आप ही की पार्टी जाकर फूल भी चढ़ाती है उनकी मजार पर, और आज आप ही इल्जाम लगाते हैं कि ये जो हो रहा है ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। मुझे ये बताइए, नाबालिग बच्चों को बाप औरंगजेब को बनाना कोई तो सिखा ही रहा होगा, नहीं तो वो कैसे लिखेंगे ये सब? अब कौन सिखा रहा है, कौन इन बच्चों की एक तरह से सोच खराब कर रहा है? और आज वो लोग जो उन्हें सिखा रहे हैं वो जेल में नहीं है, वो जुवेनाइल होम में नहीं है, लेकिन ये पांचों नाबालिग बच्चे जरूर जुवेनाइल होम में। वारिस पठान, ये कौन सी सोच? देखिए नविका जी, 2024 का चुनाव आ चुका है, बहुत अनकरीब है। बीजेपी के पास कोई और तो मुद्दे नहीं बचे। लोग जब उनसे सवाल कर रहे हैं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई के बारे में, उनके पास जवाब नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था साल भर में, 9 साल हो गए, 18 करोड़ युवा, तो क्या 2 करोड़ को भी रोजगार नहीं मिला? डॉलर के बनिस्बत रुपया गिरता जा रहा है। तो सारे सवालों के जवाब से हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नई चीज पर आ गई है। अब वो आएंगे, जीना पर आएंगे, औरंगजेब पर आएंगे, लव जिहाद पर आएंगे, लैंड जिहाद पर आएंगे, सब चीज पे आएंगे। पोलराइजेशन के सिवा बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं। आप लेकिन कर्नाटका के अंदर इनको उस बात के ऊपर भी वहां की जनता ने नकार दिया। बजरंगबली जी ने वहां उनको कोई मदद नहीं किया। पिछले 4 महीने से नविका जी, मैं आपके चैनल के ऊपर भी काफी मर्तबा बहस कर चुका हूं, डिबेट में बोल चुका हूं कि कुछ ऐसे तथ्य महाराष्ट्र में आ चुके हैं जो धर्म संसद के नाम के ऊपर हेट स्पीच पे हेट स्पीच कर रहे हैं। कभी लव जिहाद की बात कर रहे हैं, कभी लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। उन पे काफी एफआईआर भी हुए। हमने यहां तक कहा था सरकार से कि इनको आगे परमिशन मत दो, ये भड़का रहे हैं, ये वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मगर बीजेपी की सरकार सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर है, उन्होंने नहीं रोका। एफआईआर होने के बावजूद उनको परमिशन दी, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब आज देख लीजिए क्या हो रहा है। अकोला हो गया, अहमदनगर हो गया, औरंगाबाद बच गया, कोल्हापुर के अंदर आ गया। तो मैं पूछता हूं, ये क्या इंटेलिजेंस का फेलियर है नहीं? क्या सरकार का फेलियर है नहीं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी सरकार की बनती है। मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा तमाम लोगों को कि कायदा कानून का पालन करे, कोई हाथ में न ले। मगर सरकार क्या कर रही है? कल बीजेपी के एक एमएलए, सिटिंग एमएलए नीतीश राणे, कह रहे हैं ये जो औरंगजेब के पोस्ट हैं, पोस्टर हैं, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, इन पर कोई भी ऐसी सोच नहीं है, कोई टूल किट नहीं है। ये जो नाबालिग लड़के जिन्होंने भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप के अंदर अपना स्टेटस रखा, XYZ, उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनको हिरासत में लिया है, उनको इंक्वायरी की है। मगर जो वहां सुबह में जमा हुए तो उसको परमिशन किसने दिया था? कोल्हापुर के अंदर उन्होंने तो जाके पत्थरबाजी की। तो पुलिस को सब चीज की इंक्वायरी करना चाहिए था। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये नहीं, अब आपके 2 मिनट पूरे हो गए, मैं जवाब मांग लूं। प्रेम शुक्ला जी, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा, औरंगजेब की सोच आप फैला रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, ना नौकरियों के ऊपर, ना महंगाई के ऊपर। वारिस पठान जी ने आप पर ये आरोप लगाया है, जवाब दीजिए। हम पर महंगाई को भी हमने नियंत्रित किया। जिस यूपीए के शासनकाल को ओवैसी की पार्टी का समर्थन था, उसके कार्यकाल में 10% एवरेज इन्फ्लेशन रेट था, आज 5% एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। तो हमने महंगाई नियंत्रित किया, हमने रोजगार भी दिया। 1.39 करोड़ लोगों को ईपीएफओ कह रहा है कि 22-23 में रजिस्ट्रेशन हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर 1 रोजगार होता है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 रोजगार होता है। तो हमने रोजगार भी दिया और हम रोजगार और भी देंगे। पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो रोजगार देने के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लेटेस्ट इश्यू अपने हाथों से कर रहे हैं, तो हमारी उसकी भी चिंता है। लेकिन जो औरंगजेब को, गोरी को, गजनी को, बाबर को अपना अब्बा मानते थे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ले चुके हैं। जो छत्रपति शिवराय, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इनको अपना पूर्वज मानते रहे, आदर्श मानते रहे, उनका हिंदुस्तान है। अगर कोई औरंगिया को अपना अब्बा कहकर छत्रपति शिवराय की पवित्र भूमि पर
छत्रपति संभाजी के हत्यारे औरंग्या की उदात्तीकरण करेगा, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का उदात्तीकरण करेगा, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के हत्यारे का उदात्तीकरण करेगा, तो हम संवैधानिक विधि से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो सर तन से जुदा करने की बात करते, एक व्यक्ति अगर कोई बयान दे दे तो उसका घर घेर कर सर तन से जुदा की बात करते हैं। एक बयान पर 8 लोगों की सर तन से जुदा कर दिया जाता है, और ऐसे हत्यारों के साथ जो लोग खड़े रहते हैं, जिनको दाऊद इब्राहिम में अपना आराध्य दिखाई देता है, जो याकूब मेमन के लिए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकलते हैं मुंबई की गलियों में, जो अफजल गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों से पूछकर कानून एवं व्यवस्था का सुचारू संचालन संभव नहीं है। हम सुचारू संचालन शिवशाही छत्रपति शिवराय जी की जो नीतियां हैं उसके अनुकूल कर रहे हैं, और औरंग्या को भी महाराष्ट्र में गाड़ा, औरंग्या की औलादों को भी महाराष्ट्र गाड़ेगा, यह तय समझिए।